ओम साई राम। आप सुन रहे हैं साई फरिश्ते कविता की वाणी। जब रात की शांति में मन बाबा से जुड़ता है तब हर चिंता हल्की होने लगती है। आज का रात्रि साई संदेश आपको निश्चित नींद का आशीर्वाद दे। चलिए शुरू करते हैं। तुम्हारे मन में जो भी इच्छाएं हैं, जो प्रार्थनाएं हैं और जिन बातों को लेकर तुम बहुत लंबे समय से मेरे सामने अपना सर झुकाकर बैठे हुए हो, उन सबको मैं देख रहा हूँ। खासकर वो माता पिता जो संतान के लिए परेशान हैं, जिनका विवाह हुए समय बीत गया और उनके मन में एक नन्ही सी संतान की इच्छा है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी चिंता मुझे सौंप दो। मैं तुम्हारी गोद की सूनी जगह को खुशियों से भर दूंगा और तुम्हारी आंखों में छिपे हुए उस दर्द को भी मैं समझता हूँ मेरे बच्चे, जिसे तुम हर किसी से कह नहीं पाते। मैं तुमसे बस इतना कहना चाहता हूँ कि मेरी कृपा पर विश्वास रखो। उचित समय आने पर मैं तुम्हारे जीवन में संतान का सुख देने की कृपा करूँगा। तुम निराश मत होना और अपने मन को दोष मत देना और दूसरों की बातों से टूटना भी मत। जो मेरे दरबार में सच्चे मन से आता है, मैं उसकी मर्जी उचित समय पर पूरा करता हूँ और उचित समय के अनुसार पूरा करने का मार्ग भी बनाता हूँ। बस तुम विश्वास बनाए रखना और अपने मन को शांत रखना। सब कुछ अपने सही समय पर हो जाएगा। मुझे तुम्हारी हर इच्छा मालूम है। और जो लोग तुम्हें तरह तरह की बातें बता रहे हैं ना कि तुम यहाँ घूमने जाओ, वहाँ जाओ, ये जगह देखो, वो जगह देखो, तो तुम ना अभी के लिए शांत हो जाओ। मैं जानता हूँ कि तुम्हें भी अपने जीवन का आनंद लेना है, तुम्हारी भी बहुत सारी इच्छाएं हैं, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ मेरे बच्चे कि मैं तुम्हें घुमाऊंगा, तुम्हें सुंदर जगह दिखाऊंगा और तुम्हें अपने होने का एहसास भी कराऊंगा। लेकिन हर चीज़ की एक समय होती है। अभी मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान दो। तुम्हारे जीवन की जो सीढ़ियाँ हैं, इस समय तुम्हें चढ़नी है और उस पर ध्यान लगाओ तुम। क्योंकि घूमना फिरना तो जीवन भर चलता रहेगा, लेकिन जो समय आज तुम्हारे हाथ में है ना, वो दोबारा लौट कर नहीं आएगा और ये बात तुम भी जानते हो। याद रखना मेरे बच्चे, जब तुम्हारा समय आता है ना, तो मैं खुद तुम्हारे लिए रास्ते खोलता हूँ। जिस जगह तुम्हें जाना होता है वहाँ जाने का कारण भी मैं बना देता हूँ। तुमने देखा भी है कि जब समय आया तो मैंने तुम्हें वहाँ पहुँचाया है जहाँ तुम्हें पहुँचना था। इसलिए दूसरों को देखकर अपने मन में बेचैनी मत पैदा किया करो। कोई आज घूम रहा है, कोई मौज कर रहा है, कोई अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जी रहा है। तुम्हें हर किसी की ज़िंदगी देखकर अपनी दिशा बदलने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी यात्रा अलग है और तुम्हारा समय भी अलग है। मैं बस इतना चाहता हूँ कि अभी तुम अपने लक्ष्य को पकड़ कर रखो, अपनी मेहनत को मत छोड़ो और अपनी जिम्मेदारियों से पीछे मत हटो। क्योंकि एक दिन जब तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी, तुम्हारे हाथ में तुम्हारी मेहनत का परिणाम होगा और तुम्हारी ज़िंदगी थोड़ी व्यवस्थित हो जाएगी, तब तुम खुद पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन तुम्हारे बारे में क्या सोचता है और किसे तुम्हारी ज़िंदगी को कैसे देखना है, इन सब बातों को पीछे छोड़ दो अब। और इन सब के पीछे तुम भागो भी मत, क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी मेरे हाथों में है और मुझे तुम्हें कैसे चलाना है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। और मैं तुमसे ये भी कह रहा हूँ मेरे बच्चे कि तुम्हें ना हर किसी को जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा जवाब तुम्हारी सफलता होगी, तुम्हारा सुकून होगा, तुम्हारा बदला हुआ जीवन होगा। इसलिए तुम बस श्रद्धा सबरी बनाए रखो और अपने कर्म करते रहो। बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। और मैं देख रहा हूँ कि कई दिनों से जो साईं सच्चरित्र का अध्ययन तुम नहीं कर पा रहे हो, तो कोई बात नहीं मेरे बच्चे, इसके लिए अपने मन में अपराध बोध मत रखना। मैं तुम्हें किसी परीक्षा में नहीं डाल रहा हूँ। अगर तुम्हें रोज पढ़ने का समय नहीं मिल रहा है तो सप्ताह में एक दिन, गुरुवार के दिन या रविवार के दिन, जब भी तुम्हें समय मिले ना, तुम कम से कम एक अध्याय पढ़ लेना। सुबह समय मिले तो सुबह पढ़ लेना, नहीं तो जब भी तुम्हें थोड़ा समय मिले एक अध्याय मेरे नाम से पढ़ लेना। और ज़रूरी ये नहीं है कि तुम कितने पन्ने पढ़ते हो, ज़रूरी ये है कि तुम कितने प्रेम और श्रद्धा से पढ़ते हो। तुम एक अध्याय भी सच्चे मन से पढ़ोगे ना, तो मैं तुम्हारे साथ बैठकर वहीं सुनूंगा। इसलिए पढ़ने से पहले मेरा नाम जाप कर लेना। और एक बात हमेशा याद रखना मेरे बच्चे, तुम्हारे घर में जहाँ से भी प्रसाद आता है ना, चाहे वो किसी मंदिर से आया हो, किसी तीर्थ से आया हो या कोई भक्त प्रेम से तुम्हारे लिए लेकर आया हो, उसे खाने से पहले एक बार प्रेम से प्रणाम जरूर कर लिया करो। उस प्रसाद को अपने माथे से लगा लिया करो। तुम्हारा वो छोटा सा प्रणाम भी उस दरबार तक पहुँचता है। क्योंकि हर बार भगवान के दरबार में स्वयं जाकर ही प्रसाद मिले ये जरूरी नहीं होता। कई बार मैं किसी इंसान के माध्यम से
वो प्रसाद तुम्हारे घर पर भेजता हूँ। इसलिए जब कोई प्रसाद तुम्हारे लिए लेकर आए ना, तो उसे केवल खाने की वस्तु मत समझना, उसे मेरी कृपा समझना, और ये भी समझना कि मैंने किसी के हाथों से तुम्हें अपना आशीर्वाद भेजा है। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं मेरे बच्चे, जो भगवान के दर्शन और प्रसाद के लिए तरसते हैं, लेकिन तुम्हारे जीवन में जब ये प्रसाद पहुंच रहा है तो इसे अपना सौभाग्य समझो। जिसने तुम्हें प्रसाद दिया उसके प्रति भी मन में कृतज्ञता रखना और प्रसाद को प्रणाम करके ग्रहण करना। मैं तुम्हारे घर में आने वाली छोटी छोटी खुशियों में भी मौजूद हूँ। कई बार कोई बड़ा चमत्कार दिखाई दे, ये जरूरी नहीं होता मेरे बच्चे। कभी कभी मैं किसी भी रूप में तुम्हारे पास आ जाता हूँ। इसलिए हर वक्त तुम चमत्कार की इच्छा मत रखना। और आज रात अपनी सारी चिंताएं तुम मेरे चरणों में रख दो। मैं तुम्हें रोक नहीं रहा हूँ मेरे बच्चे, मैं तुम्हें तैयार कर रहा हूँ। मैं तुम्हारी खुशियाँ नहीं छीन रहा, मैं बस उन्हें सही समय के लिए बचा कर रख रहा हूँ। बस थोड़ी देर और अपनी सीढ़ियों पर तुम ध्यान दो, फिर मैं खुद तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें उन रास्तों पर लेकर जाऊंगा जहाँ तुम्हारा मन जाना चाहता है। क्योंकि मुझसे कुछ भी नहीं छुपा है, और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए वो सब करूँगा जो तुम चाहते हो। लेकिन अभी जैसा मैं कह रहा हूँ ना, वैसे तुम करो। अब तुम आराम से विश्राम करो, कल की चिंता छोड़ दो। अब अपने दिल को हल्का करो। मेरी कृपा सदैव तुम पर, तुम्हारे पूरे परिवार पर ऐसे ही बनी रहेगी।